जय माता दी सभी को। शनिवार का दिन, माँ की रीडिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज देखते हैं माँ आप लोगों को क्या बताना चाह रही है, किस किस की निकल के आती है, किस किस की एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे माँ अपने बच्चों को क्या बताना चाह रही है, जो भी माँ के बच्चे हैं माँ उनको क्या बताना चाह रही है। यहाँ पे कोई माँ का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त। उसके लिए माँ आदेश दे रही है, संकेत दे रही है, समझा रही है, मेरे बच्चे डर मत। कोई भी मुसीबत इतनी हाई नहीं होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है कि आप उसका सामना ना कर पाओ। ठीक है, मेरे बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माँ आपको बता रही है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या इस वक्त जो है वो भारी है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है आपको। माँ हर वक्त मसाल लेके खड़ी हुई है। माँ जोड़े में चलती है। जिसकी भी ये रीडिंग है उसकी माँ यहाँ पे जोड़े में चलती है, ये चीज़ दिखा रही है। उनके साथ कोई दूसरी माँ भी चलती है। कहीं ना कहीं कोई बच्चा जो इस रीडिंग को देखेगा तो वो कहीं माँ शीतला माँ को भी मानता है और भद्रकाली माँ को, दोनों को ही मानता है। यहाँ पे माँ कह रही है कि जब तुझे हम पर भरोसा है ना, इतना मेरे ऊपर भरोसा है, तो फिर कौन सी ऐसे संकट है जो ते पार नहीं कर पाएगा। सॉरी। माँ यहाँ पे दिखा रही है कि बेटा मेरा जो भयानक रूप है, जो मैं अपनी जीभा में ही सब कुछ लपेटने का सामर्थ्य रखती हूँ, मैं हर समस्या को अपनी जीभ में ही समेटने का सामर्थ्य रखती हूँ, तो मेरे बच्चे कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे 2 बार फिर से कार्ड निकल गया है जहाँ पे माँ जोड़े की बात कर रही है। कहीं ना कहीं गुड़गांव वाली माँ जो पीछे वाली माँ है और शीतला माँ है, वो दोनों ही आपके साथ चलती है और भद्रकाली माँ भी आपके साथ चलती है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है बार बार। जिसकी भी ये एनर्जी मैंने इस वक्त मैं पिक कर रही हूँ भाई, वो तीनों माँ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मानता है, ठीक है। यहाँ माँ आपके लिए रास्ता बना रही है। माँ का कहना है कि अपने डर को निकालो, आगे बढ़ो। जो तुम्हें लग रहा है ना कि मेरा पथ बड़ा मुश्किल है, भरा हुआ है, वो मुश्किल भरा नहीं है, क्योंकि माँ आपका रास्ता साफ करती जा रही है, ठीक है। आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रही है माँ, आपको भक्ति की तरफ लेके जा रही है। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, आप बैठोगे नहीं, तब तक आप जैसा माँ आपको चाहती है आप कैसे बनोगे, तब तक नहीं बन पाओगे जब तक कि माँ आपको आग में नहीं तपाएगी, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र आते हैं, बहुत सारे भूत प्रेत तरीके की, इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर आती। यहाँ पे माँ ने क्या बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूतों की तो सवारी मैं खुद करती हूँ। कौन सा भूत ऐसा बना है जो आपका कुछ बिगाड़ेगा। हर वक्त माँ अपनी कटार लेके आपकी रक्षा में खड़ी हुई है। रात के अंधेरे में माँ हर वक्त आपका ध्यान रखती है, ठीक है। जो आपके दिल में अंधेरा छाया हुआ है ना, वहाँ भी माँ आपका ध्यान रखती है। माँ जोड़े में दिखाई दे, बार बार माँ दिखा रही है कि मैं जोड़े में अपने बच्चे के साथ चलती हूँ। अनगिनत चीजें माँ ने आपकी काटी है, अनगिनत आपके ऊपर संकट आए होंगे, ब्लैक मैजिक आए होंगे, किसी ने आपके ऊपर गलत किया होगा, तंत्र किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर की गई है, लेकिन माँ ने एक एक करके सारी आपकी चीज़ें ध्वस्त कर दी है, काट दी है, ठीक है। जितने भी आपने माँ को नींबू दिए हैं ना, माँ ने उन सारे नींबू के बदले में आपको पावर दी है, आपके संकट काटे हैं। आपके अंदर जितनी भी तूफान था, माँ ने बाबा के साथ मिलके, शक्तियों के साथ मिलके सारी चीज़ें आपकी काटी है, आपको पावरफुल बनाया है माँ ने। देख रहे हो, आपके अंदर का जो घमंड था, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि गलत थी, माँ ने वो सारी चीज़ें भी आपकी निकाली है। कहीं ना कहीं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर थी, माँ ने वो सारी निकाली है। यहाँ पे माँ कहती है अपने डर को मेरे सामने डाल दे, अपनी जो
तेरे अंदर है ना कि मुझे कोई ये ना बोले, कोई वो ना बोले, एक शर्म, एक हिचक है ना, हमारे अंदर, सभी के अंदर होती है कि कोई हमें कुछ ना बोले। कहीं अगर इसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसने कुछ बोल दिया तो मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें माँ कहती है कि मुझे सौंप दो। ठीक है, आप जिस काम के लिए बने हो आप वो काम करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी खराब हुआ, बिगड़ा, है ना, तो माँ कहती है कि टाइम बताओ। मैं आप लोगों को टाइम बताती हूँ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में बिगड़ा हुआ है वो कितने टाइम तक ठीक होगा। माँ भद्रकाली अपने बच्चों को बताओ कि जो उनकी लाइफ में हलचल मची हुई है, भूचाल मचा हुआ है, जो गलत चीज़ें चली हुई है, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। 3 कार्ड गिरे हैं यहाँ पे निकल के। जो अप्रैल आएगी, है ना, अप्रैल और जून, ठीक है, कुछ बच्चों के स्टार्टिंग आपकी 27 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अब से जो 27 दिन गिनने शुरू कर दो, 27 दिन के बाद आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो तूफान मचे हुए थे वो सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगली अप्रैल और जून तक लगभग लगभग आपकी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। यहाँ पे माँ भद्रकाली बता रही है, ठीक है। इस वक्त कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी रीडिंग देख रहा है, जिसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जब वो माँ के सामने बैठता है तो उसे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे माँ कहती है कि जो कुछ भी अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। मेरे लाल, तू हर वक्त मेरी गोद में रहता है। माँ शांत रहती है आपके साथ। माँ का उग्र रूप केवल आपके दुश्मनों के लिए होता है। आपके ऊपर जो तंत्र करते हैं, क्रिया करते हैं, आपके ऊपर गलत करते हैं, माँ का ये रूप सिर्फ उनके लिए होता है, ठीक है। माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। माँ साधना के लिए बोल रही है किसी न किसी बच्चे को। आपने बोला होगा माँ की साधना के लिए कि भाई ये काम हो जाए तो मैं साधना करूँगा माँ की। तो यहाँ पे माँ आपको याद दिला रही है, ठीक है, कि कोई साधना ऐसी उठाओ जो कि डीप हो। माँ चाहती है, क्योंकि जब तक हम डीप साधना नहीं उठाएंगे, पूर्णमासी का भी दिन चला गया है, आपने नहीं उठाई है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ माँ बार बार मेरे को अंधेरी रात दिखा रही है कि रात के वक्त मेरी साधना करो, ठीक है। जब आप माँ की साधना रात के वक्त करोगे तभी तो माँ आपका ऑरा मजबूत करेगी। जितना जितना आपका जाप चढ़ता जाएगा, जितनी जितनी आप भक्ति करोगे माँ की, उतना ही आपका ऑरा मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माँ यही सारे कार्ड में माँ ने यही संकेत दिया है कि मैं हर वक्त हर टाइम आपकी रक्षा में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे कोई माँ का हवन करता होगा, बार बार माँ का हवन करता होगा। हो सकता है मेरी भी इसमें मिक्स आ रही हो, क्योंकि मैं भी माँ का हवन करती हूँ, मंगलवार शनिवार को करती हूँ, अमावस्या के दिन भी करती हूँ। और जब माँ की कोई साधना उठाती हूँ 41 दिन की या 11 दिन की, 21 दिन की, तो लगातार हवन चलता है माँ का। तो हो सकता है आपके साथ में थोड़ी बहुत रीडिंग मेरी भी निकल के आ रही हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं माँ भद्रकाली को मानती हूँ। यहाँ पे बाबा भी आपके साथ में आए हैं। माँ नृत्य करे, किसी का दिल करता होगा माँ के घुंघरू पहनूं, माँ की पायल पहनूं और मैं नृत्य करूं। ये कब होता है? जब आप अंदर से माँ के लिए आपके अंदर प्यार उमड़ता है, तब आपकी, जब माँ की एनर्जी आपके अंदर पूरी तरीके से अंदर चली जाती है ना, तब अंदर से आपका दिल करता है नाचने का। लेकिन वो आप नहीं होते, वो कहीं ना कहीं माँ की पावर होती है आपके अंदर, जो बड़ा दिल करता है कि मैं माँ का श्रृंगार करूँ, आलता लगाऊँ, माँ के घुंघरू पहनूँ, माँ की पायल पहनूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ की पावर अंदर श्रृंगार मांगती रहती है। ये सारी चीज़ें होती है लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए कभी भी मजाक मत उड़ाना। अगर कोई आपको जेंट्स भी दिख जाए ना श्रृंगार करता,
घुंघरू पहने, आलता लगाते, तो आप किसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माँ का भक्त है, माँ की पावर उसके अंदर चल रही है। ठीक है माँ, अपने बच्चों के लिए कुछ और बताओ मुझे। माँ कहती है कि आपके जो धन की कमी थी, ठीक है, मैं लक्ष्मी का रूप लेके भी मैं ही तेरे घर में आ रही हूँ। कहीं ना कहीं किसी बच्चे के घर में धन की कमी थी, तो माँ आ रही है आपके घर में, चिंता मत करना। ठीक है माँ, मुझे कुछ एक दो कार्ड और निकाल के दो अपने बच्चों का, क्योंकि सिर्फ एक ही सप्ताह में एक दिन ही आप रीडिंग करवाते हो अपने कार्ड की, तो मुझे कुछ और बताओ माँ। भक्ति, फिर से कार्ड निकल के आया। माँ कह रही है भक्ति करो, मैं आप इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कब उस आग में तपो जिसमें माँ आपको तपाना चाहती है ना। तपो भाई, क्योंकि माँ आपको हीरा बनाना चाह रही है, तपाना चाह रही है। मेरी भगवती, मेरी माँ आपको तपाना चाह रही है। बहुत अच्छे कार्ड निकल गए जिसके भी आ रहे हो। माँ चाहती है कि आप एकदम शांत कर लो अपने दिमाग को, जो तूफान आपके अंदर चलता है ना, उसको एकदम शांत कर लो, अपनी पूजा पाठ और भक्ति करो। ये जितना भी गुस्से वाली चीज़ें हैं ना, वो अर्पण कर दो मेरे आगे। जितना भी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, मेरा नाम ले ले कर, क्योंकि किसी ने माँ के नाम से भी आपके ऊपर किया है। ये देखो, किसी ने माँ के नाम से भी आपके ऊपर किया, लेकिन माँ उस सब को भक्षण करेगी। चाहे वो माँ के नाम से किया, चाहे कुछ ही किसी भी नाम से किया, लेकिन माँ ने यहाँ पे कम से कम 4 बार आपके ऊपर तंत्र आया है, लेकिन माँ ने चारों बार उसे वापस किया है। ठीक है, शमशान काली यहाँ पे निकल के आई है। तो माँ के रूप अलग अलग होते हैं। देखो ये एकदम से आया ऊपर। माँ आपको घेरे में लेके रहती है हर वक्त। ठीक है, जब आप ये मेरी रीडिंग सुनोगे तो आप समझ जाना, अगर जिसके रीडिंग सुनते सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो, आपको एकदम से ठंड लगे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी आपके लिए ही है। ठीक है, आप ही के लिए है ये रीडिंग। अब मैं माँ से चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस तो दो। देखते हैं माँ कौन से में से गाइडेंस देती। कार्ड काफ़ी सारे रखे, लेकिन माँ ने यही उठाए हैं मेरे से, यही उठवा रही है माँ। माँ कुछ गाइडेंस दो अपने बच्चों को, कुछ गाइडेंस दो। माँ यहाँ पे बता रही है मेरे बच्चे की किसी ने झूठी रिपोर्ट करवाई है जलन के भाव से। ठीक है, लेकिन वो इंसान बेकसूर है, चिंता ना करे, मैं उस बचा के लाऊंगी उसको। ठीक है, कोई ना कोई बेकसूर है जिसकी कि यहाँ पे झूठी रिपोर्ट करवाई गई जलन के कारण। ब्रह्मांड को आदेश दो। माँ कह रही है ब्रह्मांड को बोलो, मुझे बोलो। ठीक है, माँ कह रही है जो कुछ भी आपको मिलना था उसका वक्त आ चुका है। कोई अपने भाई की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता कर रहा है। यहाँ पे माँ बोल रही है मैं हूँ ना, मैं अपने आप संभाल लूँगी। ठीक है, कोई आपसे फ़ोन करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, झूठे आरोप लगाए। ये यहाँ पे कार्ड निकल के आया। तो माँ कहती है अगर कोई आपसे बात करता है तो सम्मान के साथ उसके साथ बात करो, ना कि उसका अपमान करो। उसकी बात ठंडे दिमाग से ज़रूर सुनना। ठीक है, यहाँ पे कोई बिना वजह आपसे नफरत करता है, तो यहाँ पे माँ बता रही है कि छोड़ दो, दिमाग में रखना छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, चुप रहो। यहाँ पे दूसरा कार्ड निकल के आया कि चुप रहो बिल्कुल। तो माँ यहाँ बता रही है कि जो कुछ भी आपने मांगा, जो कुछ भी था, सारी चीज़ें मैं करती जा रही हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा रखो। हर वक्त माँ आपके साथ है, हर वक्त माँ आपकी चिंता करती है, आपके बारे में ही सोचती है, आपके लिए करती है। क्योंकि क्यों करती है माँ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रोम रोम में माँ बसी है। आप रोम रोम में माँ को याद करते हो, आप हर वक्त माँ की रट लगा के रखते हो। ठीक है,
कोई विरला ही होते हैं भाई जो इस तरीके से भक्ति करते हैं, और आप उनकी लिस्ट में हो। कोई ना कोई जो ये रीडिंग देखेगा तो उनमें से कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हर वक्त सुधि नहीं होती है किसी भी चीज़ की। जो अच्छा हुआ माँ की मर्जी से, बुरा हुआ माँ की मर्जी से, ठीक है, माँ जो कर दिया। जब हम इस तरीके का भाव रखते हैं ना तो माँ फिर संभाल लेती है अपने आप आके। अभी माँ ने मुझे एकदम से बोला कि और गाइडेंस निकाल के दो। चलो और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कुछ माँ क्या निकाल के देगी। शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं हूं ना। माँ कह रही मैं हूं ना, शांत हो जाओ। जो आपको ये कहता है कि मैं हूं, ठीक है, ऐसे इंसान को अपने से दूर कभी मत करना। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे इंसान होंगे कि जो आपको ये बताते होंगे जब आप टेंशन में, चिंता में होते, तो कोई ना कोई इंसान ज़रूर आपके पास आता होगा, ऐसा है ना, कि क्यों रो रहा है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। तो यहाँ पे माँ बता रही है ऐसे कुछ बंदों को, कोई बंदा एक दो किसी की लाइफ में है तो उनको कभी मत जाने दो, अपने पास रखो, ठीक है। यहाँ माँ ने बताया कि किसी का दिल टूटा हुआ किसी न किसी रीजन से, भाई बहन का आपस में झगड़ा होकर भी टूट सकता है, माँ बाप का भी टूट सकता है, बच्चों का भी टूट सकता है। तो माँ यहाँ पे कह रही है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की है। अब आपका हार्ट चक्रा हील कर हो चुका है, क्योंकि ये हार्ट चक्रा को ही लिए की गई थी। तो आप चिंता मत करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आप कोई मेडिटेशन भी सुन सकते हो। हार्ट चक्रा के बहुत सारे इत्र आते हैं, तो आप कोई ना कोई इत्र भी अपने चक्र पे लगा सकते हो। अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे ये है, हल्का सा लिया और आपने यहाँ पे एक बार कर दिया, जैसे यूँ कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। इससे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा बैलेंस होगा आपका, और जो भी चीज़ें आपके दिल में ज़्यादा चुभती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो खुश रहो, माँ माई कल्याण करें।